जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जोन क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों आज हम आपसे 25 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास आपके प्यारे सर कुमार गौरव सर द्वारा संचालित फूल पत्ती की क्लास से लिए गए प्रमुख 10 प्रश्न हैं, जिन्हें हम अपनी आज की इस क्लास में दोस्तों कवर करेंगे। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। आपके समक्ष पहला प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों। पहला प्रश्न क्या लिखा है? लिखा है, यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे घोषित किया, नामित किया? यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया दोस्तों? तो वो घोषित किया है कैंपगोडा बंगलुरु को। किसको किया? कैंपगोडा बंगलुरु को किया। यह भारत का एकमात्र खूबसूरत हवाई अड्डा है। इसका टर्मिनल 2 जो है दोस्तों वह अत्यधिक खूबसूरत है। यह जो हवाई अड्डा है कैसा है दोस्तों? गार्डन के अंदर बना हुआ है। गार्डन के अंदर थीम भी इसकी क्या है? गार्डन के अंदर थीम। और यह सबसे समयबद्ध एयरपोर्ट है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो गया? सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा आपका कैंपगोडा बंगलुरु वाला हवाई अड्डा हो गया। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन है दोस्तों? तो हमारा जो फर्स्ट रिपब्लिक डे था, जो कि 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। हमारा पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। उसके चीफ गेस्ट कौन थे दोस्तों? सुकर्णो थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। जो 74वां अभी पिछले साल बनाया गया 2023 में, उसके मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? अब्दुल फतेह अल सीसी थे, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। अब की जो 75वां 2024 में मनाया जाएगा दोस्तों, उसके मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन होंगे? एमेनुअल मैक्रो। कौन होंगे? एमेनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर 75वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन है? एमेनुअल मैक्रो हैं, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और भारत फ्रांस की साझेदारी है, 25वीं वर्षगांठ है, इसलिए इनको बुलाया गया दोस्तों। आइए अपने तीसरे प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो थाईलैंड में हुआ। इसमें 25 सदस्य हैं, 9 पर्यवेक्षक हैं। 25 सदस्य हैं, 9 पर्यवेक्षक हैं। इसका नवीनतम सदस्य कौन है? कोरिया गणराज्य है दोस्तों। नवीनतम दोस्तों पर्यवेक्षक कौन है? कोरिया गणराज्य है। इसका शुभारंभ दोस्तों कब होता है? शुभारंभ 2008 में होता है। आयोजन दिल्ली में होता है। भारत 25, 26 और 27, 25 से 26 यानी 1 साल और 26 से 27 यानी 2 साल दोस्तों नवा राज्य होगा। नवा हिंद महासागर जो नौसेना अभ्यास होगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। 8वें की तो थाईलैंड कर रहा है, 9वें की भारत करेगा। चौथा प्रश्न लिखा है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका विकसित किया। किसने विकसित किया? खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया दोस्तों? यूएसए, अमेरिका ने विकसित किया दोस्तों। आइए अपने 5वें प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया? तो विश्व प्रवासन संगठन। पास प्रयास, पास प्रवासन। प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया? विश्व प्रवासन संगठन ने किया। इंग्लिश में बोलते हैं इसको दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन बोलते हैं। आईएमओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की स्थापना 1951 में होती है। इसका मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। इसकी हेल्प कौन कर रहा है? तो भारत का विदेश मंत्रालय कर रहा है। और भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? जयशंकर हैं। कौन है? एस जयशंकर। कौन है दोस्तों? एस जयशंकर हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर हैं। छठा प्रश्न लिखा हुआ है, खेल मंत्रालय ने निलंबित किया। तो किसको निलंबित किया दोस्तों? भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया। कुश्ती महासंघ की स्थापना 1967 में होती है। इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है। सातवां प्रश्न लिखा है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? वीरा मगाई वेलु नाचियार। क्या है? वीरा मगाई वेलु नाचियार है। स्टार्ट 2018 में दिल्ली में होता है। और फिफ्थ वाला दोस्तों एमपी में हुआ था, उसका शुभंकर आशा था। आशा एक चींटी है। छठे वाले का आयोजन दोस्तों कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा, जिसका शुभंकर वीरा मगाई वेलु नाचियार है दोस्तों। वीरा मगाई क्या है? तो वीरा मगाई एक बहादुर महिला है। वेलु नाचियार क्या है? रानी है। ठीक है दोस्तों, उनके नाम पे शुभंकर पड़ा हुआ है। आठवां प्रश्न लिखा है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 23 दिसंबर को मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह के हैप्पी बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ये 79 और 80 में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने की पहली बार घोषणा कब होती है? 2001 में होती है। कब होती है? 2001 में होती है। इसकी थीम क्या है? भविष्य की खेती इसकी थीम है दोस्तों। नवा प्रश्न लिखा है, पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च की। किसने लॉन्च की? कपड़ा मंत्रालय ने। पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च की किसने दोस्तों? कपड़ा मंत्रालय ने। 10वां और अंतिम प्रश्न लिखा है, बिस्लेरी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया दोस्तों? दीपिका पादुकोण को किया। और बिस्लेरी एक अभियान चला रही है, #ड्रिंक इट अप। यह अभियान बिस्लेरी के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों आपके 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को पुनः रिवाइज करते हैं। सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा दोस्तों कैंपगोडा बेंगलुरु का है। भारत का एकमात्र है। टर्मिनल 2 इसका खूबसूरत है। गार्डन के अंदर टर्मिनल इसकी थीम है। सबसे समयबद्ध एयरपोर्ट भी है। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे दोस्तों? तो इसके मुख्य अतिथि हैं एमेनुअल मैक्रो। कौन है? एमेनुअल मैक्रो हैं। फर्स्ट रिपब्लिक डे के अध्यक्ष कौन थे? वो चीफ गेस्ट कौन थे दोस्तों? सुकर्लो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 74वें के अब्दुल फतेह अल सीसी थे, मिस्र के राष्ट्रपति। 75वें के एमेनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। क्यों आ रहे हैं? कि भारत फ्रांस की साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है, इसलिए आ रहे हैं।
8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? थाईलैंड में हुआ। इसमें 25 सदस्य हैं। 9 पर्यवेक्षक है। नवीनतम पर्यवेक्षक कौन है? कोरिया गणराज्य है। इसका शुभारंभ कब होता है? 2008 में होता है, दिल्ली में होता है। भारत जो है 25 से 26, 26 से 27 यानी 2 साल तक इसकी अध्यक्षता करेगा नवे हिंद महासागर नौसेना अभ्यास की। खराब कोलेस्ट्रॉल के लिए टीका विकसित किया किसने? यूएसए ने विकसित किया दोस्तों। 5वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रयास किसका शुभारंभ किसने किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इसकी हेल्प भारत का विदेश मंत्रालय करेगा। आईएमओ की स्थापना 1951 में होती है। 1951 में होती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। छठा प्रश्न लिखा है, खेल मंत्रालय को निलंबित कर किसने खेल मंत्रालय को निलंबित कर दिया? तो भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किया। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 7वां प्रश्न लिखा है, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या है? वीरा मंगाई वेलु नाचियार है। स्टार 2018 दिल्ली में। 5वां दोस्तों एमपी में हुआ था इसका आयोजन। आशा शुभंकर था और आशा एक चीटी थी। छठे वाले का आयोजन कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा। वीरा मंगाई बहादुर महिला है, वेलु नाचियार रानी है। 8वां प्रश्न लिखा है, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह का हैप्पी बर्थडे और घोषणा 2001 में होती। थीम भविष्य की खेती है। 9वां प्रश्न लिखा है, पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की कपड़ा मंत्रालय ने। 10वां अंतिम प्रश्न, बिस्लेरी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? दीपिका पादुकोण को किया। ये बिस्लेरी अपना अभियान चला रही है #ड्रिंक इट अप। इसी के साथ दोस्तों आपके 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। और यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा दोस्तों? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।